शिव का मुकर्रर अर्थ यहाँ पे एक बाप, साकार बाप, जिसको कहें देवदेव महादेव, क्योंकि और मूर्तियाँ भी हैं, उनके साथ तो शिव को जोड़ा ही नहीं जाता। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी है वो कहाँ का यादगार है, संगम युग का है, और वही आगे चल के सीन आने वाली है। ये सबसे सुंदर है। भक्ति मार्ग में जैसा जैसा भी लिखा हो वो सब की सब इन आँखों से दुनिया देखेगी। उस एक निराकार शिव का एक ही मुकर्रर तन, वो देवदेव महादेव। इसलिए शिव और शंकर में कोई अंतर ही नहीं है। जो उसकी स्टेज है वही स्टेज उसने निराकारी स्टेज को एक नहीं बनाया, 9 लाख ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। हाँ, आप नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 3, 4, 6 हो सकते, लेकिन एक नंबर 2 नहीं हो सकते, कायदा ही नहीं है। एक नंबर एक ही होगा। अगर थोड़ा सा भी कम है आप 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक नहीं ले सकते। उसी हिसाब से हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है। वो कहेंगे एक नंबर माना मुकर्रर। आदि में भी था, भले ही 5 साल का था खेल, 5 साल में कितने सुंदर छाप डाल गया होगा। सोचो आप कि जो त्रिदेव हैं, ये जो त्रिदेवी हैं, खास वो जो अष्टदेव हैं, ब्रह्मा बाबा में छाप नहीं पड़ी, ओम राधा में छाप नहीं पड़ी, दादियों में नहीं पड़ी है वो छाप। सोचो 5 साल केवल उस आत्मा ने पार्ट बजाया आदि में, 42 में शरीर छोड़ दिए। कितनी सुंदर छाप पड़ गई अष्टदेवों में, लेकिन और किसी में नहीं पड़ी ये छाप। तो वो है मुकर्रर। फिर बीच में दूध पिलाया है माँ ने, बाप का ही निराकार शिव ने ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान दूध पिलाया बच्चों को। दूध पी के बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन वर्षा तो नहीं किसी को मिला। वर्षा देने के लिए फिर बाप को आना पड़े। जैसे एक शेर गया दूसरा शेर आ गया, वहाँ से वर्षे की शुरुआत होगी। परमात्मा शिव, वर्षा परमात्मा शिव को देना है, तो पहले पहले वर्षा किसको देगा? अपने बड़े बच्चे को। तो 69 में उसकी बुद्धि में क्लियर होने लगा कि मैं ही बड़ा बच्चा हूँ। मेरे लिए भविष्यवाणी है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज 76। तो उसकी बुद्धि में अपना ही पार्ट क्लियर हो गया। और जब इतना नशा चढ़ गया कि ये मेरे लिए ही है, तो सोचो कितनी सुंदर निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस होगी। तो ये नशा हमको नहीं चढ़ता, बार बार नशा चढ़ाने की कोशिश तो करते हैं। चाहे हमको साक्षात्कार होते हैं वो भी नशा चढ़ाने के लिए, मंथन करते हैं वो भी नशा चढ़ाने के लिए। लेकिन बाप इतना निश्चय बुद्धि बन गया 76 आते आते, ये सीट मेरी कोई भी ले नहीं सकता। इसको कहेंगे परिपक्व अवस्था। अब उसके तो ड्रामा में ही नूंद है कि वो निराकारी स्टेज को धारण करे जिसमें दूसरा कोई बच्चा धारण नहीं कर सकता। उसके ड्रामा में नूंद है इतनी सुंदर। कितनी सुंदर प्योरिटी होगी उसके पास, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे सुंदर प्योरिटी वाली आत्मा, और उसको ही डमरू बजाना पड़ा विनाश का। उसके हाथ में थमा दिया डमरू। कब थमाया हाथ में डमरू? 2000 के आसपास हाथ में डमरू थमा दिया, लो तुम डमरू बजाओ। सोचो जो कुछ है आपके अंदर धारण कर लिया, अब आपको उल्टा रिएक्ट करना पड़ रहा है। ये विष दिखाया, विष विषैला क्या कुछ निकल रहा है इस वाणी से। जो सजावट आपने धारण करे वो आप बता ही नहीं रहे, आप नहीं बच्चों को नहीं बता रहे। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए दादी को भी बोल दिया, शंकर का तो इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी जान ना सको। मुकर्रर तन एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। तो उसने वो निराकारी स्टेज को धारण किया, बाप समान बना। बाप से लंबी यात्रा किसी की नहीं हो सकती। क्यों? बाप से जास्ती मायाजीत कोई बनता ही नहीं। जितनी सहनशीलता का परिचय बाप ने उस निराकार को दिया होगा, इतना सहनशील तो कोई हो भी ना सके। इतना बड़ा योद्धा तो कोई दूसरा हो भी ना सके। मुरली के हिसाब से मुरली ये बताते कि जितना बड़ा महारथी उतनी ही बड़ी माया। जितना बड़ी, इससे बाप से बड़ा कोई महारथी है? जितना बाप ने सामना किया होगा माया का, इतना कोई कर सकता है? कमर ही टूट जाए, हाँ, कोई नहीं कर सकता। नहीं तो भगवान के रूप में पूज ही नहीं सकता। लेकिन हिम्मत भी नहीं हारी, पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ा। अव्वल नंबर का पुरुषार्थ। अपने तो थोड़ी कमर टेढ़ी हो जाए, थक जाते हैं तो रेगड़ियाँ पहन के चलते हैं, हाँ। और बाप की चाल कैसी रही होगी? आदि से अंत तक एक रस,
एक रस चार। ये तो मूल्यों के हिसाब से आप समझ में आता है। अगर नंबर 1 है बाप, तो नंबर 1 ही बाप ने परीक्षा दी होगी। और फिर बाबा ने बोला, तुमको तो साकार में निराकार को याद करना पड़ता है। बाप के लिए तो सहज है कि बस निराकारी स्टेज में ही टिकना है, तो उसमें बाप की याद भी समाई हुई है। तो बच्चों को साकार में निराकार को याद करना और बाप को केवल निराकारी स्टेज में टिकना। निराकारी स्टेज में टिकते टिकते फिर जो यादगार है शास्त्रों का, जो तीसरा नेत्र खुलता है, वो शिव नेत्र है। क्या उस एक से पहले, देव महादेव से पहले 33 करोड़ देवताओं में कोई देवता है जिसने उस शिव नेत्र का दीदार किया हो? उस शिव नेत्र की किसी के समझ भी आई हो? दीदार तो बहुत दूर की बात है, उस तीसरे नेत्र की समझ भी आ गई हो 33 करोड़ देवताओं में। नहीं तो किसी भी देवता के साथ शिव का नाम जोड़ देते, केवल महादेव के साथ ही शिव का नाम क्यों जोड़ा? तो जरूर उसने वो निराकारी स्टेज में गया है, वो निराकारी निसंकल्प स्टेज धारण की है, तब जाके ज्ञान इमर्ज हुआ। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का है वो ज्ञान टच हुआ। जिसकी बुद्धि में ज्ञान आएगा उसकी बुद्धि में ज्ञान दाता भी आएगा। तो इस रेस में तो दूसरा कोई देवता ही नहीं है देव महादेव के अलावा। विदेही, तो विदेही 2 हैं या 1 है? 2 विदेही हैं, 1 है। अगर 1 विदेही और 1 देही को याद करेंगे तो ऊंच पद मिल जाएगा स्वर्ग में। शिव के साथ किसका नाम ऐड किया जाता है? शंकर का नाम ऐड किया जाता है, प्रजापिता का तो नहीं है। प्रजापिता का नहीं ऐड किया जाता है, नारायण का तो नहीं, नारायण का नहीं ऐड किया जाता है, कृष्ण का, कृष्ण का भी नाम ऐड नहीं किया जाता। किसका नाम ऐड किया जाता है? क्यों? कारण क्या? एक नाम ही क्यों है ऐसा? इतने करोड़ों अरबों नाम हैं दुनिया में, एक ही नाम क्यों ऐड होता है भगवान के नाम के साथ? क्योंकि वो एक ही ऐसा है जो 100% बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। इसलिए शिव और शंकर का नाम साथ साथ जुड़ा हुआ है। भोलेनाथ का कैलेंडर देखो, ये तो बहुत ही सुंदर है। बाप रे बाप, इतनी सुंदरता तो ऐसे हमारे बाबा जी अगर दिखाते ना अपने आप को, तो आज पूरी एडवांस पार्टी इतनी सुंदर होती, इतनी सुंदर होती, मजा आ जाता। लेकिन उनको ओघड़ बताया है, डमरू बजाता है। तो एक कितनी बड़ी सुंदरता होगी कि सब कुछ होने के बाद कोई अपने को अधूरा साबित कर दे, बोले साबित बोले। आज हम थोड़ी सी स्टेज हमारी होती है ना, हमारी कोई गलानी कर दे तो हम छटपटा जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नहीं आप गलत हैं, हमारे लिए आप कैसा सोच रहे हैं। वो उसी स्टेज पे जाके गाली खा रहा है जिस स्टेज पे जाके अगर वो संकल्प भी करे तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है। एकाग्रता की उस पराकाष्ठा पे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद इतना निरहंकारी, संसार से कोई लेना देना। उसके बच्चे भी अगर उसको अधूरा मान रहे हैं और उसके बाद बच्चों ने भी मुंह पकड़ा, डिस्कशन में ऐसा कुछ बोला, तो ये तो कहते हैं भगवान भगवान ही होता है, देवता भगवान नहीं कर बन सकते। इसलिए उसके लिए खास कहते हैं वो निर्गुण है, निराकार है और निरहंकारी है। तो प्रैक्टिकल ऐसा पार्ट भी जाना
माना अपना अस्तित्व कुछ रखा ही नहीं है, अपना मैंपन कुछ रखा ही नहीं है। ये उसकी सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, उसके जितनी सत्यता कोई धारण नहीं कर सकता, जितनी सत्यता उसके पास है, उसके जितनी सुंदरता किसी में हो नहीं सकती। वो ही शिव है, सबके लिए कल्याणकारी है। तो वो बाप उसको, मेरे को लगता है हम कितने भी सुंदर सुंदर बोलेंगे ना तो भी उसके सुंदर कर दो नहीं बता सकते उस हकीकत को नहीं। 68 पूरा होने वाला है ना, 68 की वाणी है। अभी 30 वर्ष और भी समय पड़ा हुआ है। तो कौन सा सन आया? अड़सठ में 30 वर्ष और जोड़े तो अभी और समय पड़ा हुआ है 30 वर्ष। हाँ, तो बताया क्योंकि वो समय आएगा, वो समय कौन सा समय? वही 98। तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। पाएंगे क्या? सब पाएंगे। हाँ, अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। अगर कर्मातीत अवस्था को पाए लेवे तो क्या होगा? कर्मातीत अवस्था को कोई पाए लेवे, कोई कि सब है, कोई, तो रिजल्ट क्या होगा? उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं? कर्मातीत अवस्था को पाए लेवे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं? और शुरू हुई कि नहीं हुई? तो कब लड़ाई शुरू हो जावे? जब उस कर्मातीत अवस्था को पहुंच जावे तो लड़ाई खट शुरू हो जावे एकदम। है हुई कि नहीं हुई? ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में 1998 में नहीं हुई? हुई। लेकिन 2004 के बाद तो कंटिन्यू टूर, जबकि उसके बाद एफआईआर होती रही बाबा के ऊपर, होती रही, लेकिन टूर कभी बाबा का मिस नहीं हुआ। इसका मतलब बाबा के 33 वर्ष कब पूरे हुए? 2002 में। 2002 में वो स्टेज पे बाबा पहुंचा जिसकी आज ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? एक एक नहीं, महाभारत में 2-2 श्लोक आए हुए हैं कि 32 साल में परम ब्रह्मण लीनमासीत। क्या 32 साल में क्या हुआ है? वो ब्राह्मण
परम ब्रह्मण लीनमासीत माने परम ब्रह्म की याद में लीन हो गया। तो प्रैक्टिकल बाप इस धरा पे मौजूद होगा, वही प्रैक्टिकल दे सकता है। जिसने वो स्टेज धारण की हो, जिसने तीसरे नेत्र के रूप में उसको धारण किया, उसने खुद क्यों नहीं, उसको क्या तकलीफ थी, उसको कहते हैं बेताज बादशाह। 700 करोड़ आत्माओं के कहाँ वास करता है, मन बुद्धि में बादशाह। हाँ, ये है बेताज बादशाह। ऐसी कोई आत्मा होगी जो उसको ना माने, वो है बादशाहों का भी बादशाह। हाँ, उसको भक्ति माने बेताज बादशाह, उसको कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा त्यागी कोई हो नहीं सकता। ब्राह्मणों के संसार में उससे बड़ा त्यागी कोई हो भी ना सके। एडवांस पार्टी वालों को बुद्धू बनाता है, नहीं है? क्या ज़रूरत है? जब 20 बीमारी है तो हैं, तो आपको ज़रूरी है क्या माइक पे जब तक आपके पेट में बचती नहीं है बात? आप लोग खुद सोचना, जब आपकी थोड़ी सी स्टेज बनेगी, उसकी स्टेज की तो कल्पना ही मत करो। जब आपकी थोड़ी सी स्टेज बनेगी तो मुरलियों से टैली करना अपने आप को। व्याधियाँ कैसे भागती हैं, ये तो अपने से अनुभव करें हम, उसको साइड में रखें। ना जब आप थोड़े से ऐसी स्टेज पे जाएंगे ना, जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे, तो देखना व्याधियों का रूप क्या होता है। बाकी तो बातें ही बातें हैं। वो तो शास्त्रों में भी हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के। हाँ, ऐसा बना दिया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को बुद्धू बना दिया। ये तो हम अपनी स्टेज से उसको जान सकते हैं। जितना आपकी स्टेज खुद बनेगी ना, तो कल्पना करना कि उसकी कैसी स्टेज कब कब रही होगी। एक ही थर्मामीटर और कोई थर्मामीटर, या तो भक्त बन जाओ, या अगर एक्यूरेट निकालना है तो अपनी स्टेज से निकालो। या तो भक्त महिमा कर सकते हैं भावना के आधार से, या फिर ज्ञानी तो आत्मा अगर महिमा करेगी तो एक्यूरेट स्टेज के आधार से। तो सोचो, वो अपनी स्टेज से हम लोग अनुभव करेंगे कि जब हमारी स्टेज कर्मातीत अवस्था की शुरुआत होती है, तब आप खुद महसूस करना कि हमारे व्याधियों का रूप क्या है। अगर जिनके पास व्याधि हो, वो आगे चल के अनुभव करना। वो आज किसी स्टेज पे होगा जो बता रहा है 20 बीमारी है, ये उनको हजम नहीं हो सकता। जिनकी थोड़ी बहुत स्टेज बनी होगी, उनको ये बातें हजम नहीं होंगी, कितना भी वो बोले। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, विदेशी बन करके आया हुआ है बाप। इसका मतलब बाप भारतवासी है या विदेशी है? भारतवासी है। बन करके आया हुआ है, इसका मतलब नाटकबाजी कर रहा है। इसलिए मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है। कैसा है? नारियल है। ये राज बाद में खुलेगा, जब पूरी परीक्षा हो जाएगी। बुद्धि है प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट किस नाम रूप से? शिव बाबा कोई नाम रूप है? कोई नाम रूप नहीं है। हाँ, वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसके ऊपर उंगलियां उठा रही है दुनिया, हैं? दिल्ली में जो हाहाकार मची, उंगली उठनी उठी। और ब्राह्मण भी, ढेर सारे ब्राह्मण तो मिन्नी मधुबनी बंद करके बैठ गए। ढेर सारे ऐसे निकले जिन्होंने मिन्नी मधुबनी, जब सीबीआई के छापे पड़े, ढेर के ढेर मिन्नी मधुबनी बंद हो गए। तुम आज छाती ठोक के कहते हो ये हमारा भगवान है, जिसने अपने लिए किसी मुरली में कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा गुप्तेश्वर, जिसने अपनी स्टेज को 100% छिपाया हुआ है, तुमको नशा है, तुम छाती ठोक के बोलते हो ये हमारा भगवान का प्रैक्टिकल रूप है। तो तुमको जब नशा है अपने बाप के ऊपर,
प्रैक्टिकल नाम लेके तुम भगवान का रूप बताते हो, अब उसका कोई फर्ज नहीं है तुम्हारे प्रति। उसका चित्र दिखाया सोते हुए बाल रूप में, इसलिए उसका कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, अरे शंकर का सोते हुए चित्र निकला, ऐसा आजकल खूब मुरलियों में बतियारे हैं। वो अज्ञान निद्रा में शंकर सो रहा है, तुम्हारे लिए सो रहा है। तुम तो ही बोल रहे हो शिव बाबा या शंकर बाबा। हाँ, वीरेंद्र देव जी से ये है शिव बाबा का पार्ट है, जिसके ऊपर तुमको नाज है, तुमको नशा है। ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है, ऐसे तुमको नाज नशा नहीं है, तुम्हारा अनुभव भी है। इस संगठन में अनुभव है, संगठित रूप में तुम्हारा ये अनुभव है। सदगति और दुर्गति के क्या अंतर है? दुर्गति वाले भी कहते हैं हम बहुत बड़े योगी हैं, हम तो निरंतर योगी हैं, और सदगति वाले भी कहते हैं नहीं, हमारी बुद्धि की सदगति है तो जरूर हमारा संबंध बाप से है। हमारी मन बुद्धि किससे जुड़ी है? बाप से। तो दुर्गति को प्राप्त वाले भी यही चैलेंज करते हैं और सदगति वाले भी। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। धारणाओं में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। धारणाएं नहीं है इनके पास, हो भी ना सके, हो भी ना सके। कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ, इन्होंने बाप को तो जाना ज्ञान के आधार से, लेकिन बाप की स्टेज को तो ये सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते कि बाप किस स्टेज पे होगा। ये क्या सोच रहे हैं? बाप हमारा बेचारा भगा फिर रहा है, सीबीआई वाले इनके पीछे पड़े हैं, हर एक स्टेट वाले लाखों रुपया इनाम रखे हुए हैं। ये मंद बुद्धियों को ये नहीं मालूम, जैसे भस्मासुर पीछे पड़ा था, भोलेनाथ नाटक कर रहे थे या डर रहे थे उससे? नाटक थे, सबसे बड़ा नाटकबाज है। अरे सबसे बड़ी बड़ी उनके पास सीआईडी है, ढूंढ के निकाल लेंगे। है? हाँ, क्योंकि निराकारी स्टेज जिसकी बनती है तो उन निराकारी बच्चों को कोई भी साकारी पकड़ में नहीं ला सकता। साकारी आधीन बनाते हैं, निराकार आधीन कभी नहीं बनता। जो निराकारी स्टेज को प्राप्त हो गया, जिसके बच्चे निराकारी स्टेज में जाएं, सोचो निराकारी स्टेज क्या होती है? हाँ, निसंकल्प। घंटों जिसके बच्चे निसंकल्प हो रहे हो तो उनका बाप कैसा होगा, सोचो आप। जिसकी रचना इतनी सुंदर तो रचयिता कितना सुंदर होगा, ये मंद बुद्धि जानते हैं क्या? इसलिए इनको क्या कहा बाबा ने? ये सब क्या है? ये बिच्छू टिंडन। ज्ञान के आधार से जाना, क्या बाप की स्टेज को जाना। अभी क्या कहते हैं सबको? बाबा 18 में जो है संपन्न बनेगा, और वो भी कब बनेगा बेचारा? जब इनकी छोटी मम्मी है कोई, लक्ष्मी वाली आत्मा है, वो आएगी तब। सोचो भगवान को भी कोई आधार चाहिए संपन्न बनने के लिए, तो इनको क्या कहेंगे? ये है जामड़ी बुद्धि, तामसी बुद्धि। जो निराकारी स्टेज वाला बाप है, जो स्वयं माला तैयार कर रहा है, उसको भी आधार चाहिए उस स्टेज पे जाने के लिए। ये है, इनके लिए कहेंगे ज्ञान बरसात। अगर जानती हो तो ये नहीं कहेगी भगवान को भी हमारी दरकार पड़ेगी, कहेगी
हैं? हाँ, जो भगवान है वो अकेला होता है कि उसको किसी की दरकार होती है? अकेला होता है। हाँ, ये जरूर है, बच्चों का कल्याण करना है, सारी सृष्टि का कल्याण करना है, तो जहां चलो जो प्रजापिता है, आदम है, 70, 60, 70, 80 साल का भी हो गया हो, तो उतने टाइम में उसे दरकार नहीं पड़ी, तो कोई जरूरी है अभी दरकार पड़ेगी? अभी जिंदगी नहीं चला सकता? है? अरे चला सकता है कि नहीं? चला सकता है। किसी का आसरा लेना जरूरी है? अरे आधार लिया किसी का इस जीवन में, प्रैक्टिकल में, तो फिर राजा, बड़े से बड़ा राजा नहीं बनेंगे। हाँ, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए, दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ये जरूरी है। वशीकरण मंत्र चलाना जरूरी हो गया कि नहीं? हाँ, जरूर। यह भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। कौन से 50 वर्ष में? कब से कब तक? अरे 50 वर्ष में कैसे सफलता की बात हो रही है? बाप के 50 वर्ष कब से कब हैं? 2019 जो डेट दी है बार बार एडवांस पार्टी को, 5 दिसंबर 2019। क्या बोला? कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया था, बार बार ढेर कैसेट में बोला। कौन सी डेट दी? 5 दिसंबर 2019। तो 50 वर्ष पूरे हुए नहीं हुए? नहीं हुए। किसके हुए 50 वर्ष? बाप के हुए 50 वर्ष। कोरोना का विस्फोट हुआ संसार में, तो ज्ञानी तो आत्मा, उनको समझ आता नहीं आता बाप की स्टेज, नहीं समझ में आती। हाँ, तो अभी सोचो उस स्टेज का प्रभाव अगर पूरे विश्व का बाप है तो उसका परिचय पूरे विश्व में ना जाए, हो सकता है? उसको जाने आने की दरकार है, तो उसका वाइब्रेशन काम कर रहा है। सोचो कितनी सुंदर सेवा ये 10 साल में होने वाली है। तो यह भी 50 वर्ष में सफलता को प्राप्त किया। चलो, बड़ी से बड़ी राजधानी नहीं नई दुनिया की, छोटी सी छोटी राजधानी, छोटा सा छोटा संगठन माला का बना के जाएगा। तो जो छोटे से छोटा संगठन है, पहले तो रुद्रमाला का बनेगा ना। तो रुद्रमाला के संगठन में, उसमें जो राजा और राजा की धारणा शक्ति, तो उसका टाइम फिक्स हुआ कि नहीं? क्या 5 दिसंबर 2019 है? इससे ज्यादा गुंजाइश तो है ही नहीं। क्योंकि भले बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो तुम बच्चों में तो वो भी आ गया। कौन? जो राजा है और राजा की धारणा शक्ति है, वो आ गए कि नहीं? है, वो आ गए। तो हिलाहट ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है? 8 को है, 9 में से जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं बाप अभी जिस संन्यास मार्ग में चला गया, संन्यास में, वो विलीन हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक। वो भी तो मन है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का मन कहो। हाँ, वो कह सकते हैं, वो एक पॉइंट पे पहुंच गए। वो तीसरे नेत्र के रूप में, जैसे कि हाँ, ये कह सकते हैं कि 14 वर्ष तो बाप का संन्यास रहा। संन्यास होने के बाद 2017 के बाद बाप का वानप्रस्थ के अब संन्यास, 2022 के बाद कहेंगे संन्यास। हाँ जी।
हमारा बाप जो है वो अति साधारण रूप में है। अति साधारण रूप होने के बाद जो डमरू बजा दिया और अपने को गुप्त कर लिया, उस गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करना, ये है सबसे बड़ा हमारा टारगेट। ये तो अति साधारण है। फिर डमरू बजा के अगड़म बगड़म स्वयं को और गुप्त कर लिया, सबको बुद्धू बना दिया, विनाश के लिए निमित्त बना दिया और खुद छुप गए। और उनके छुपने से अकल्याण ही अकल्याण है ब्राह्मणों का। जब तक बाप को नहीं पहचानेंगे अकल्याण ही और नीचे दुर्गति को पाते जाएंगे। अभी भस्म होने वाले हैं। भस्म होने के बाद इनकी सद्गति तब तक नहीं हो सकती जब तक बाप के संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानते। ये बहुत बड़ी सेवा है। बाप का संपूर्ण स्वरूप कैसे बताएंगे? भाषण करके नहीं। उसकी याद से स्वयं जीवन में धारण करके। अगर वो पवित्रता का सागर है तो प्योरिटी संसार में कहीं से मिल सकती है? उल्टा लटक लो, कहीं जाके उल्टे लटक लो, आ ही नहीं सकती। जो पवित्रता का सागर है, जब तक मन बुद्धि उसमें ना लगे पवित्रता आ नहीं सकती। तो ये हैं कुछ आत्माएं जो बाप के जो संपूर्ण और संपूर्ण को धारण करके बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। ये बहुत बड़ी सेवा है, गुप्त सेवा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप क्या करता है? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। भगवान को प्रत्यक्ष करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये भाषणबाजी से कभी नहीं हो सकता, ज्ञान सुनने सुनाने से कभी नहीं हो सकता। होगा तो धारणा से होगा। इसलिए आज अगर चाहिए तो धारणा चाहिए। जितनी धारणा वाली आत्मा है समझो उतना ही बड़ी सहयोगी आत्मा है, उतनी बड़ी सहयोगी, गुप्त रूप में सहयोगी है। भगवान जानता है कैसे वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए निमित्त बनी हुई है वो आत्मा, कैसे संगठन को गुप्त रूप में सहयोग दे रही है वो आत्मा, ये केवल बाप जानता है। या जब माला प्रत्यक्ष होगी आगे चल के, अभी समय ये भी तो आ रहा है, माला का एक एक मन का अभी प्रत्यक्ष हो गया, गुप्त ही रहेगा। प्रत्यक्ष बाप का साधारण स्वरूप है। उस साधारण स्वरूप को पहचान में भी अंतर है। केवल ज्ञान के आधार से पहचाना कि ये तीसरे नेत्र के रूप में परमात्मा शिव विराजमान है, ये भी एक जानकारी है ना? अब कोई कोई ने ये पहचाना कि शिव विराजमान तो है लेकिन ये शिव समान स्टेज पे है, अंतर हो गया ना। हाँ, दोनों नहीं पहचाना, ज्ञान के आधार से भी पहचाना, लेकिन किसी ने अनुभव के आधार से पहचाना ये खुद शिव समान स्टेज पे है, निराकारी स्टेज पे है। तो उसको संकरण कैसा लगेगा? जो उसको निराकारी स्टेज में देख रहा है तो उसको संकरण अलग, जो उसको केवल ज्ञान के आधार से जान रहा है तो उसको भी संकरण लग रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा मनमनाभव वो नहीं हो सकता। जिसने उसको निराकारी स्टेज में पहचाना उसको जो मनमनाभव होगा वो जो अधूरी पहचान है, केवल ज्ञान के आधार से पहचान, स्टेज नहीं पहचाने, इसलिए पहचान अधूरी कहेंगे, संपूर्ण पहचान बनता है। सबसे पहले देवदेव महादेव जो सबसे बड़ा सैंपल है हमारे लिए, जो उसको तीसरे नेत्र के रूप में ही धारण नहीं करता, वो इतना लाइट का हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही प्रकाश में। वो सबसे पहला सैंपल ये देवताओं की सृष्टि में है जी। कितने भी ब्रह्मा विष्णु, इनकी कोई औकात नहीं है, औकात तो उस देवदेव महादेव की है। और वो इतना साधारण पार्ट है ना, इतना केवल ये जो विष्णु रूप बने यही जान सकती है उसकी महिमा को। ऐरा गैरा नथु खैरा तो जान ही नहीं सकता। उसकी निराकारी स्टेज को अनुभव करना इतना साधारण पार्ट है, कोई मासी का घर नहीं है उसको जानना। जो जितनी ऊंची आत्मा हुई उतना ही उसकी महिमा का गुणगान करेगी, ये पहचान है। जितनी प्योर आत्मा होगी उतना ही उसको जान पाएगी, क्योंकि प्योरिटी का सागर है। इसलिए प्रैक्टिकल एक ही आत्मा है, इतने लाखों ब्राह्मणों में केवल एक है जिसको कहते हैं देवदेव महादेव। फिर उस समान बनते हैं। जितनी प्योर आत्मा होगी वो पहले उस समान बनेगी।
फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर ऐसे 8 जब उस समान बन जाती हैं तो पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में तहलका मच जाता पारिवारिक इकाई के द्वारा नई दुनिया बनेगी। तो बाप बच्चों के साथ वापस जावेंगे। तो किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। अव्यक्तवाणी में बोला कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे तैयार है स्टेज संपन्न है, लेकिन संपन्न स्टेज गुप्त है। बच्चे फंक न हो जाएं, इसलिए बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेले नहीं जावेंगे। तो कहाँ जावेंगे? ऊपर जावेंगे कि नीचे जावेंगे? ऊपर स्टेज में निराकारी स्टेज में परम धाम चले जावेंगे। बुद्धि से जरूर इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है जहाँ सब ब्राह्मणों की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनेगी। जब ऐसी स्टेज सब बच्चों की बनेगी तो दुनिया में विनाश होगा, समूची क्रांति होगी। हम ही ये जानते हैं थोड़े से बच्चे कि हमने किससे संबंध जोड़ा है। क्या ब्राह्मण उसको पहचान पा रहे हैं? क्या ब्राह्मण उसकी कल्पना भी कर सकते हैं? क्यों? वो उसका साधारण रूप ब्राह्मणों ने देखा है। हमको ही उसने ऐसे साक्षात्कार क्यों करवाए? सोचो, कितनी वंडरफुल बात है। हाँ? इतना एडवांस परिवार वो उसके स्वरूप को नहीं देख पाया, हमको इसने स्वरूप ऐसा क्यों दिखाया? कभी आपने कल्पना की है कि जो स्वरूप का उसका जिक्र आपके यहाँ होता है उस स्वरूप को कोई देख ही नहीं पाया? क्या मतलब हुआ इसका? और देख भी नहीं सकते, आप इनको बोलो तो नहीं देख सकते। हाँ, हमारा जन्म जन्मांतर का उसके साथ साथ है। इसलिए उसने अपना स्वरूप हमको दिखाया। हम क्यों महिमा करते हैं फोकट में? क्या हम कोई भक्त नहीं है? तो जरूर हमने ऐसे अनुभूतियां की हैं। और तो उसकी ड्यूटी है। किसकी? कौन से बाबा की? कौन से बाप की? हाँ, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की ड्यूटी है कि वो तुमको दिखाए कि तुम ये देखो, ये मेरा है प्रैक्टिकल स्वरूप। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा ना, तो महिमा क्यों नहीं जा पा रही हो? जा भी नहीं सकती। तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि ये तो जो उसका परिवार है, जन्म जन्मांतर का परिवार, उनको उसका वो स्वरूप दिखाया गया ताकि तुम इसको अधूरा नहीं समझ लेना। बाकी सब समझे तो समझे, क्योंकि उनके लिए वो संपूर्ण आया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसे ही तुमको सन का रंग लगेगा। आप कल्पना करके देखो, जो अष्ट देव होंगे उनकी कैसी दृष्टि उसने बनाई होगी। कल्पना करके जब उनका जन्म हुआ होगा, ये दात भी उनकी जन्म से ही होती है। जब एडवांस में उन्होंने जन्म लिया होगा तभी से कल्पना करके देखो उनकी दृष्टि कैसी बना दी। और तभी से लेके अंत तक, जब तक वो बाप समान ना बन जाए, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ नहीं सकता। शूटिंग सब यहाँ होती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है और कितना गुप्त। कैसी हो रही है हमारी शूटिंग? हम अधिकार के साथ कह सकते हैं केवल हम ही हैं संसार में इतने भाग्यशाली कि परमात्मा ने जिसको चुना, भगवान ने जिसको चुना, वो हमारा है। ये अधिकार केवल हमको, एडवांस पार्टी को नहीं है अधिकार। तो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कब वो अपनी निराकारी स्टेज को धारण करे
तब उसकी शक्ति उसको मिले, तब जाके बाप की वो स्टेज बने। तो कितना जमीन आसमान का अंतर है। और जो उसके बच्चे हैं जन्म जन्मांतर के साथी हैं, उसी स्वरूप को याद करके वो निराकारी स्टेज को धारण कर रहे हैं। ये ज्ञान कोई महिमा करने वाला थोड़ी है कि आपने गुणगान किया कुछ पाया होगा ना। हाँ, महिमा करने से हो क्या रहा है? सिवाय भक्तों के कोई टाइटल नहीं मिलने वाला। और तुमको संग का रंग लगता कब है? कब लगता है? हाँ, जैसी तुम्हारी दृष्टि वृत्ति है वैसे ही तुमको संग का रंग लगता है। उसके ऊपर जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो तुम्हारी भावना का फल। अगर ये भी कह लो तो सोचो, तुम्हारी जो भावना उस व्यक्तित्व पे बैठ गई है संपूर्ण है, अब ऊपर वाले की ड्यूटी है। और तुम ये जानते हो कम से कम ये पहली मूर्ति जो संसार में सबसे पहले निराकारी स्टेज में पूरे विश्व में प्रत्यक्ष होने वाली ब्राह्मणों के विश्व में